वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक आज ही कराए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन का इकदाम कलअदम करार। अदालत आलिया ने महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत को ECP की मुकम्मल मुआवनत की हिदायत। इतने कम वक्त में पोलिंग नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में मौक़िफ़ 14,000 से ज़ायद अमला, स्कूल टीचर्स और दीगर मुलाजिमीन सरमा की तातीलात पर हैं। मुख्तसर नोटिस पर वापस बुलाना मुमकिन नहीं। रात गए इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील भी नामुमकिन। शुरका को ब्रीफिंग। अदालत आलिया का हुक्मनामा चैलेंज करने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील तैयार। दरख्वास्त दायर ना हो सकी। रजिस्ट्री डायरी ब्रांच बंद। अमला घर चला गया। सुबह पोलिंग कराने के लिए कोई हिदायत नहीं मिली। इंतखाबात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ना ही अमला। ECP के लोकल गवर्नमेंट विंग जराये के मुताबिक आज इलेक्शन के इम्कानात ना होने के बराबर। अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन फैसला काबिल अमल नहीं। 1000 पोलिंग स्टेशंस के इंतजामात नामुमकिन। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह दरकार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में थ्रेट अलर्ट है। कुछ रोज पहले हमला भी हो चुका है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। आज इलेक्शन ना कराए गए तो अदालती फैसले की तौहीन होगी। वफाकी वजीर दाखिला सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। फवाद चौधरी का मुतालबा। राना सनाउल्लाह जहां भी इंतखाबात कराते हैं हार जाते हैं, फिर शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। PTI रहनुमा की नुक्ताचीनी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अदालती फैसला खुशाइंद। अवाम को वोट के जरिए मकामी क़यादत मुंतखब करने का मौका मिलेगा। करप्ट टोले का मुल्क पर मुसल्लत होना बदकिस्मती। इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है। शहरी इनको शिकस्त देने के लिए पोलिंग के अमल में भरपूर शरीक हों। इमरान खान का पैगाम। अदालती हुक्म पर अमल की सूरत में शहर इक़्तिदार की 101 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग होगी। 10 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1039 पोलिंग स्टेशन पर 14,430 अफराद पर मुश्तमिल अमला जिम्मेदारियां निभाएगा। अर्ज़े पाक को अमन दुश्मनों से पाक करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को भी मुल्की सलामती के कलीदी तसव्वुर को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का नहायत जुर्रत, बहादुरी, मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। पीर के रोज़ दूसरे सेशन में मज़ीद फैसले किए जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ आहनी अज़्म और साबित कदमी के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। मुल्की सलामती चैलेंज करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का इरादा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और हालिया वाक़यात का तफसीली जायजा। अस्करी हुक्काम की सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग। बड़ा वाज़े है। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज़ हैं। अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज़ है उसमें टाइम। उसके दरमियान केयर टेकर सेटअप आएगा। इसके अलावा कोई और ऐसी गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख्याल में ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर इस तरह अच्छा सर जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक है उसके लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आइन के अंदर रहते हुए और जमहूरी हुकूमत या मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो ये चैलेंजेस जो हैं उसी ने इनसे नबरदाज़मा होना है और इसी ने संभाला देना है। आइन में टेक्नोक्रेट सेटअप की कोई गुंजाइश नहीं। ये वाज़ेह है कि अगर असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील हो जाएं
तो 90 रोज में इलेक्शन होंगे। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मौशी बेहतरी के लिए भी आइन के दायरा कार में रहते हुए इक़दामात मुमकिन है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं, मुल्क नए तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब सिर्फ अवाम का फैसला चलेगा। PDM टोला साजिश और चोर दरवाजे से इक्तदार में आया, ये तजर्बा इंतहाई बदतरीन रहा। हमाद अजहर की तनकीद। वहाँ मिल भी जाएंगे और उसमें अगर हमारी नीयत सही नहीं होगी और हम वो इस्लाहाती एजेंडा जिसको लेके मैं खड़ा हुआ था, अगर वो इस्लाहाती एजेंडा खालिद मकबूल भाई इख्तियार कर लेंगे, PSP के रहनुमा भी आते हैं, उनके लिए भी दरवाजे सुना है कि खालिद मकबूल भाई ने खोले हैं। ये रिफॉर्म्ड MKM होगी, सियासत हम करेंगे और इन सारी बातों पर हम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। MKM ने संगीन और फहुश गलतियां की हैं तो उसका इजाला भी एक अच्छी MKM करेगी। जो हार्ड लाइन ली है ना उन्होंने, जो MKM भी लेती थी, PTI भी वही ले रही है, इमरान खान भी वही कर रहे हैं जो MKM के बानी पर इस तरह के इल्ज़ाम थे। माजी में MKM ने डिलीवर किया। 1999 के बाद गलतियां हुई। लंदन से अलग होना बड़ा फैसला था। जब तक नीयत ठीक नहीं होगी तमाम धड़ों के एक होने का फायदा नहीं। खुदा करे कामरान टेसोरी की कोशिशें कामयाब हों। PTI इस वक्त MKM बनकर खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। इमरान खान भी वही कर रहे हैं जो मुत्तहिदा के बानी करते थे। तमाम जमातों के इत्तफाक और गलतियों के अजाले से ही सियासी अमल दोबारा मुस्तहकम हो सकता है। फारूक सत्तार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। रवा माली साल तरसीलात ज़र, बरामदात और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। 5 माह के दौरान नॉन टैक्स आमदन 23.4% कम हुई। बड़ी सनतों की पैदावार 7.7% गिर गई। जुलाई ta नवंबर महंगाई की शरह 25.1% रिकॉर्ड की गई। वजारत खजाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। मुल्क को मौशी मुश्किलात का सामना। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी। 9 साल की कम तरीन सतह 5 अरब 88 करोड़ डॉलर पर आ गए। महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पंजाब में तहरीक इंसाफ की रैलियों का शेड्यूल जारी। आज गुजरांवाला में अवामी ताकत दिखाई जाएगी। इतवार को लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में कारकुन सड़कों पर आएंगे। 2 जनवरी को सियालकोट, 3 को अटक और 4 जनवरी को जेहलम में एहतजाज होगा। जनूबी पंजाब की तरक्की की जानिब एक और बड़ा कदम। जामपुर को जिले का दर्जा देने का ऐलान। अवाम के देरीना मुतालबे पर वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। इक़दाम से लोगों के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही का यूनिवर्सिटी के क़याम का भी इरादा। नसरुल्लाह दरेशक और मोहसिन लगारी की जानिब से इज़हार तशक्कुर। 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है और टॉपिक वो चल रहा है कि जी कि सिंध की जेलों में जो अफ़गानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ जो है कोई तस्वीर दिखाई गई कि जी सिंध की जेल की है। पहले सोशल मीडिया पे वो तस्वीर आई और वो कहा गया कि जी ये लांडी जेल की है। सिंध के किसी भी जेल की ये तस्वीर नहीं है। सिंध में किसी से नारवा सलूक नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पर सूबे की जेलों के हवाले से बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। इस वक्त कोई भी फर्द हुकूमती इमा पर कैद नहीं। महंगाई के तूफान के बावजूद आवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडमिनिस्ट्रेटर कराची फिर तब्दील होने का इम्कान। हुकूमती और सियासी हलकों का मामले पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सैफुर रहमान को हटाने का फैसला अगले 10 रोज में मुतवक्के।
I-10 धमाके के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया का बड़ा फैसला। न्यू ईयर नाइट पर शहरे इक्तदार के 5 अहम मकामात बंद रहेंगे, लेक व्यू पार्क और फैसल मस्जिद भी शामिल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। इत्तलाक आज शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक होगा। डिप्टी कमिश्नर ने अमल दरामद का हुक्म दे दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। चित्राल, कालाम, मालम जब्बा और गिरदो नवाह में नज़ारे सफ़ेद। अयूबिया, नथिया गली और शांगला गली में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज होने मरी पहुंच गई। रूसी और चीनी सुदूर का वीडियो लिंक राब्ता। बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। व्लादिमीर पुतिन अगले बरस शी जिनपिंग के दौरा मॉस्को के मुंतज़िर। फौजी ताउन में इजाफे की ख्वाहिश। चीनी सदर का भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने का इरादा।